हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और क्लास 10th के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम क्लास 11th के एक टॉपिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की आज बात करने वाले हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, और साथ में आप बोलना हो तो आप क्या बोल सकते हो, क्रमचय और संचय। तो क्लास 11th के जिन टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, उनमें उन कंसेप्ट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को समझने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे टर्म्स है आपके पास, आपको उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनको समझने के लिए जैसे सबसे पहले उसमें जो टर्म आती है वो एक टर्म आती है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को हम क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। क्या बोलते हैं फैक्टोरियल को? क्रम गुणित। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे जितने भी कंसेप्ट है वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं? फैक्टोरियल पे डिपेंड करते हैं। कि फैक्टोरियल की वैल्यूज अगर आपको सॉल्व करना आता है तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम पहले फैक्टोरियल का करते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे मेन कंसेप्ट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय के ऊपर चलेंगे। तो फैक्टोरियल बेसिकली है क्या? तो फैक्टोरियल को आप क्या बोल सकते हो? क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्रम से आपको क्या करना है? टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। किन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है? जनरली जो आपका पूरा का पूरा फैक्टोरियल कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल नंबर पे डिपेंड करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये आप सभी को पता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक हम लिखते हैं। 1 से लेकर हम कहाँ तक लिखे जाते हैं? 1 से लेकर हम कहाँ तक लिखते हैं? n तक लिखते हैं उनको। n का मतलब इन्फिनिटी। आप कोई भी अगर उसको साइन बनाओ, n का मतलब कोई भी नंबर आप जहां तक उनको यूज करना चाहो। तो क्रम गुणित का मतलब क्रम से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? कोई से भी नंबर हो सकते हैं आपके पास, 10, 2, 5, 15, कुछ भी आप नंबर्स ले सकते हो। लेकिन क्रम गुणित की अगर फैक्टोरियल की हमको डेफिनेशन लिखनी हो, परिभाषा लिखनी हो, तो हम क्या ले सकते हैं कि 1 से लेकर n तक की जितनी भी संख्या हैं उन सबको क्रम से क्या किया गया है? गुणा किया गया है। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका क्रम गुणित कहलाता है। 1 से n तक क्या लिख सकते हैं? 1 से n तक प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याओं की बात कर रही है? प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या हो गया? कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। और उन सबका क्या करना है हमको? उन सबका हमको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। कि 1 से लेकर n तक की जो भी जितनी भी प्राकृत संख्या है उन सबका अगर आप प्रोडक्ट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? फैक्टोरियल मिल जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित मिल जाएगा। जैसे सपोज करो कि फैक्टोरियल को जनरली जो नोटेशन होता है फैक्टोरियल का, उसको कैसे शो करते हैं? तो फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है या तो इस टाइप से शो करते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी नंबर लिखना है, या फिर आप इस तरह से डॉट लगा के, एक स्ट्रेट लाइन के नीचे डॉट लगा के आप फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हो। अब उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे सपोज करो कि फैक्टोरियल को हमको यहाँ पे हम n फैक्टोरियल की बात करने हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल ऑफ n। और फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब है क्या? फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब क्या हो गया? कि 1 से लेकर n तक, मतलब 1 से लेकर कहां तक जाना है हमको? 1 तक। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस टाइप से हमको मल्टीप्लाई करते करते कहां तक पहुंचना है? लास्ट n नेचुरल नंबर तक। जितने भी आपको लिखनी है उतनी आप लिख सकते हो। तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर n तक की जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सबका प्रोडक्ट, उन सबका मल्टीप्लाई आपका क्या होता है? क्रम गुणित होता है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू हमको निकालनी हो, जैसे फैक्टोरियल n निकालना है, सपोज करो फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं? n को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप क्या बना सकते हो? n बना सकते हो। फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? n-1 लिख सकते हो, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं इस बार। तो n-2 लिख सकते हैं। ऐसे ही n- क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और ऐसे ही डॉट डॉट करके हम लास्ट के हमारे नंबर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है? और इसके साथ ही फैक्टोरियल को जब आपने लिखा है n-1, n-2, n-3 करते करते आप इन्फिनिटी तक इसको ले जा सकते हो। तो इसको किसी और ऑर्डर में भी अगर आपको लिखना हो तो जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? न्यू राइटिंग मेथड से, कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, इस n को तो हम n छोड़ देते हैं और इन सबका हम फैक्टोरियल बना देते हैं। तो फैक्टोरियल में हम क्या लिख देंगे? इन सबको n-1। ठीक है? तो इस टाइप से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n को क्या लिखा जा सकता है?
एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन भी हम उसको लिख सकते हैं, या फिर आपको अगेन अगर एन माइनस वन लिखना है तो आप एन माइनस टू पे फैक्टोरियल लगा सकते हो। एन माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब है इसके आगे जितने भी आपके टर्म्स लेनी है, एन की जितनी भी वैल्यू है उन सबके साथ में आपको क्या करना है, फैक्टोरियल को यूज करना है। तो फैक्टोरियल के जनरली कंसेप्ट आपको मैंने 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे बता दिए। जैसे सपोज करो एक और सिंपल से कोई किसी एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करोगे तो फैक्टोरियल हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हो गया कि फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हो गया, जो n की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 10 है। तो अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो आप, 10 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकते हो, 9 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकते हो, 8, और ऐसे ही डॉट डॉट करके करते करते आपको कहाँ जाना है, 3 डॉट 2 डॉट कहाँ तक जाना है, 1। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 10 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है आपको, 1 पे उसको खत्म करना है। ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होगी अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। अच्छा, इसके बाद अगर इसको किसी और ऑर्डर में लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, जैसे फैक्टोरियल 10 लिखना है हमको, तो फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं और साथ में क्या लगा दें, फैक्टोरियल ऑफ क्या लगा सकते हैं, 9। तो फैक्टोरियल 10 को हम 10 मल्टीप्लाई बाय क्या लगा सकते हैं, फैक्टोरियल 9 भी लगा सकते हैं। और किसी ऑर्डर में लिखना हो तो फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 डॉट 9, और डॉट में हम क्या लगा सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 8 लगा सकते हैं। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जहां तक यूज करना हो आप क्या यूज कर सकते हो, फैक्टोरियल यूज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, किस पर डिपेंड कर रही है, फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, क्रम गुणित हो गया, कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और क्रम से उनको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल एन की वैल्यू एन तक आपको लिखनी है। आप उसको इस ऑर्डर में भी लिख सकते हो, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। एन की अगर वैल्यू 10 लेते हैं तो फिर उसको इस ऑर्डर में आप लिख सकते हो। कहीं पर रिक्वायरमेंट है तो 10 फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल 10 की बात करें तो 10 डॉट 9 और फैक्टोरियल में हम क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गए, और इनमें जो जनरली फॉर्मूला है वो इस तरह का, ये फॉर्मूला हमारे बार बार रिपीट होगा। फैक्टोरियल ऑफ एन और इज इक्वल टू क्या होता है, एन डॉट में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बार बार अभी रिपीट होगा। इसके साथ ही कुछ फैक्टोरियल की जो वैल्यूज होती है 1 2 3 के साथ में, पहले एक बार उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। चलो आगे कुछ बेसिक वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। सपोज करो कि फैक्टोरियल की जो वैल्यूज निकालनी है, फैक्टोरियल का मतलब किसकी वैल्यूज निकालनी है, हमको क्रम गुणित की वैल्यू निकालनी है। फैक्टोरियल की अगर हमको वैल्यूज निकालनी पड़ रही है, और फैक्टोरियल की वैल्यूज जो एन का हमने मेन फार्मूला पढ़ा है वो क्या है, एन, और फैक्टोरियल में हम क्या लिखते हैं, एन माइनस 1। ये फार्मूला हमारा बहुत यूज में आने वाला है। अब कुछ बेसिक वैल्यूज की हम बात कर लेते हैं। बेसिक वैल्यूज कैसे कि जैसे सपोज करो कोई बेसिक वैल्यूज हमको निकालनी है। सपोज करो हमको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी 1 ही होती है। और इसके साथ और आपको क्या ध्यान रखना है, फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या होती है, आपकी 1 होती है। डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी क्या होती है, आपकी 1 होती है। इसके बाद अगर चलते हैं किसी नेगेटिव नंबर के लिए क्या हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया कोई, नेगेटिव नंबर हम क्या ले सकते हैं, जैसे -1 हमने लिया, तो -1 के लिए जनरली जो वैल्यूज लिखी जाती है वो लिखी जाती है इन्फिनिटी में, या इन्फिनिटी को आप बोल सकते हो अपरिभाषित या फिर नॉन डिफाइंड। अपरिभाषित क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो माइनस की जितनी भी वैल्यूज होती है, अच्छा ये सारे कंसेप्ट -1 के लिए नहीं है। यहां पे अगर स्पेशली बोल दो तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, ये सारे कंसेप्ट किसके लिए हैं, ऑल नेगेटिव वैल्यूज के लिए। जो फैक्टोरियल है वो परिभाषित नहीं है, मतलब नेगेटिव अगर फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू हो जाती है तो वहां पे उसका कोई भी सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसका कोई भी नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि उसका आंसर क्या होगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। और ये -1 के लिए नहीं है, अगर यहाँ पे -2 आ जाता है, -3 आ जाता है, तो फैक्टोरियल के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर है उन सबकी वैल्यू ही क्या होने वाली है, अपरिभाषित होने वाली है, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यू के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 हो गया, 0 हो गया, -1 आपको बता दिया। चलो उसके बाद अब कुछ बेसिक कंसेप्ट के करते हैं। जैसे हमको फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होगा, 2 × 1 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, उसको 2 ही बना देंगे। अगर फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, उसको 3 × 2 × क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा और फैक्टोरियल वैल्यू निकालते हैं हम किसकी 5 की। तो 5 की वैल्यू आप कैसे बनाओगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ तक तो हमको पता है, देखो 4 इंटू 3 इंटू 1 की वैल्यू तो कितनी है 24, मतलब 24 को सिर्फ आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी 120 मिल जाएगी। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी 120 मिल जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो फैक्टोरियल 6 के लिए आपको पता है कि फैक्टोरियल 6 के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 6 लगा देंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक की वैल्यूज हमको पता है कितनी है 120 और 120 को ओनली हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 6 72 और आगे आप 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 720 मिल जाएगी। 700 क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगी। कन चलो डन। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर एक वैल्यू और हम निकाल लेते हैं लास्ट फैक्टोरियल 7 की अगर वैल्यू निकालनी है, 7 नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्टली हम इसको एक नंबर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। तो फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी 5040, इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी 50,45,040 हमारी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो ये फैक्टोरियल के सारे कंसेप्ट हो गए हमारे पास। फैक्टोरियल ये नेगेटिव टर्म्स के लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और ये बेसिक टर्म्स है जो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली मुंह पे याद होना चाहिए कि 4 की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 5 क्या है, फैक्टोरियल 6 क्या है, फैक्टोरियल 7 क्या है, या 8 9 एटलीस्ट आपको 10 तक की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। चलो इसके साथ एक छोटे से हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इस तरह पे जो ये सारी प्रॉपर्टीज है इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसके पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन है, चलो इस पे बेस हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से समझ में आए कि फैक्टोरियल के टर्म्स को कैसे यूज करना है, कैसे सॉल्यूशंस में उनको लगाना है। तो फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है हमारे पास 12 ऊपर लगा हुआ है न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8 है और डिवाइड बाय क्या है फैक्टोरियल 4 है। तो इसकी अगर सिंपली वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो 1 सेकंड के लिए आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करोगे और खुद से इसको सॉल्व करना है। पहले आप खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको आंसर मैच करना है कि आपका फाइनल आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, और फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है, और फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। जनरली आप फैक्टोरियल 12 को खोलने वाले हो तो 12 को खोलोगे कहाँ तक लेकर जाओगे 1 तक, 8 को खोल के भी कहाँ तक लेकर जाओगे 1 तक, और 4 को भी 3 to 1 खोल के कहाँ तक लेकर जाओगे आप 1 तक लेकर जाओगे। तो जनरली अगर मैं इसको सिंपली बनाऊं तो सिंपल हम फैक्टोरियल 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो फैक्टोरियल 12 को मैं ऐसे लिख दूं क्या 12 इंटू 11 इंटू में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 12 के बाद 11 के बाद में 10 के बाद में क्या आ जाएगा 9, और 9 के बाद 8 नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूं ओनली फैक्टोरियल में क्या लिख रहा हूं 8 लिख रहा हूं। फैक्टोरियल में क्या लिख दिया मैंने 8 लिख दिया। चलो डिवाइड में हम कैसे यूज कर सकते हैं, डिवाइड में 8 को हम ऐसे कैसे करने देते हैं, फैक्टोरियल क्या लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो 4 को हम ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो 12 को हमने ओपन किया कहाँ तक 9 तक तो ओपन कर लिया, 12 11 10 9, लास्ट में 8 लिखा, 8 हमारा नीचे चल ही रहा है और 4 को हमने ओपन कर लिया। अब ध्यान से देखोगे तो फैक्टोरियल 8 से हमारा फैक्टोरियल 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और देखोगे तो 4 इंटू 3 क्या होता है 12 होता है, तो 12 से हमारा 12 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 1 2, तो 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम 5 टाइम। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा 11 इंटू 5 इंटू में क्या आ जाएगा 9, तो क्या लिख सकते हैं इसको 55 इंटू 9, और 55 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 5 4 कैरी, और ये कितना हो जाएगा 495, ये आपका फाइनल आंसर 55 इंटू 9 क्या मिल जाएगा आपको 495 मिल जाएगा। तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, और अभी तक अगर ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करो, और वीडियोस को जो भी अपने फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उनके साथ क्या करना है शेयर करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सिंपल सा हम करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमको 495 मिल रहा है।
चलो एक क्वेश्चन और हम सिंपल सा करते हैं, उसके बाद हम हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक पे चले जाएंगे फैक्टोरियल के कंसेप्ट समझाने के लिए। ये क्वेश्चन भी एक 1 बाय फैक्टोरियल 5 1 बाय फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की जो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए वो आपको फाइंड करनी कि x की क्या वैल्यू ऐसी आएगी जो दोनों इक्वेशन को क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो फैक्टोरियल को कंसेप्ट को समझाने के लिए इसको समझते हैं, उसके बाद हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक, क्रमचय और संचय के टॉपिक पे हम चलते हैं, उसके बाद हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अभी बेसिकली हमको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि 1/5 और चलो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे फैक्टोरियल 7 लगा हुआ है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 6 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो बड़े फैक्टोरियल है उनको छोटे फैक्टोरियल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि वो दोनों साइड से क्या हो सके, कैंसिल हो सके। तो देखो कैसे, सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है हमारे पास 5, ये 5 से बड़ा मिल रहा है और ये भी हमारे पास 5 से बड़ा मिल रहा है। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, जैसे इसको तो मैंने लिख दिया 1 बाय फैक्टोरियल 5, प्लस में इसको मैं लिख दूं 1 बाय अच्छा, इन क्वेश्चंस को जैसे ही मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया तो आप क्या करोगे, पहले खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करोगे। जब खुद से करोगे तो फिर आप फाइनल मैच करोगे कि आपका फाइनल आंसर आपने किस तरीके से किया है और आपका आंसर जो है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस फैक्टोरियल 6 को मैं 5 क्या फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 को हम ऐसे लिख लेते हैं 6 और फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि फैक्टोरियल ऑफ n को हम क्या लिख सकते थे, n और क्या लिख सकते थे उसको n-1 और यहाँ पे हम क्या लगाते थे फैक्टोरियल। तो अब सपोज करो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखने वाले हैं 6, और यहाँ पे 6-1 मतलब क्या हो जाएगा 5, और 5 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, तो फैक्टोरियल में क्या बन जाएगा आपका 5। तो इसी फॉर्मूले को हमने यूज किया है। तो 1/6 फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा 5। सेम वही कंसेप्ट में यहां लगाता हूं, तो x डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 नहीं लिखना है, फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट के साथ में हम और क्या लिख सकते हैं 6 लिख लेते हैं, और फिर फैक्टोरियल में हम क्या लिख लेते हैं, फैक्टोरियल में हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। इसको आप 76 मत समझना, ये 7.6 है, डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई में है, 7 × 6 और फैक्टोरियल में आपका क्या है यहाँ पे 5 है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे 1 बाय फैक्टोरियल 5 अगर आप दोनों साइड से कॉमन लोगे तो 1 बाय फैक्टोरियल 5 क्या होगा, यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, और ये 1 बाय फैक्टोरियल यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। इनडायरेक्टली आप अगर करना हो तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 आपका क्या हो जाता है, यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो 1 बाय फैक्टोरियल 5 हम कॉमन ले लेंगे और ये डायरेक्टली कट जाएगा, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। बचा क्या रिमाइंडर में क्या बचेगा हमको, चलो अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन 1/1 तो यहाँ पे है ही, तो हम ऊपर तो हम क्या लगा लेते हैं 1 लगा लेते हैं, प्लस में यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है 1 बाय क्या बन गया 6 बन गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है x चल रहा है, और डिवाइड बाय क्या चल रहा है 7 डॉट में क्या चल रहा है 6, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना 7.6 नहीं समझना है उसको। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, तो 6 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 1 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 6, एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 7.6। अब फिर से वही चीज करनी है आपको कि यहाँ पे आप 6 से किसको कैंसिल कर सकते हो, 6 को कैंसिल कर सकते हो। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो 6 + 1 हमारे पास क्या आ गया 7, ये वाला 6 + 1, और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया x, और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। क्लियर, क्योंकि x/7 ही है, 6 तो कैंसिल हो गया। अब 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपकी 49 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 49। आप फैक्टोरियल के मेथड को यूज करके हमने x की जो वैल्यू है वो क्या निकाली 49। हो सकता है आपने किसी और मेथड से या फैक्टोरियल के कोई किसी और कंसेप्ट को यूज करके x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, लेकिन फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 49 ही आएगा, ठीक है। तो 49 को अगर आप क्रॉस यहाँ पे 49 रखते हो और लेफ्ट और राइट पोर्शन को चेक करोगे तो भी आप आपके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमारा आज ये क्लियर हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको फैक्टोरियल के बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए माइंड में, तभी आप उस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करता हूँ वापस से, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर को हमको डिस्कस करना है,
और कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और अभी तक अगर आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।